चलिए अब अगले विधानसभा पर चर्चा करते हैं। गोपालगंज की ये सीट है बरौली विधानसभा। फिलहाल बरौली में बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या बरौली की सीट का मिजाज यही रहा है? क्या इतिहास रहा है? यहाँ पर कौन से समीकरण काम करते हैं, उसे जानने की हम कोशिश करेंगे। रंजन जी, अगर बरौली को आप स्कैन करते हैं तो स्कैनर में क्या नजर आ रहा है? देखिए, बरौली को आप स्कैन कीजिएगा और इसके मिजाज को भांपने की कोशिश कीजिएगा तो जो अभी दिख रहा है वो पास्ट में नहीं दिखता था। उस वक्त बिल्कुल अलग था, अभी बिल्कुल अलग है। तो ऐसा क्या हो गया कि ये अलग हो गया? या इसे ही समझने की हम कोशिश करेंगे और आपको बताएं कि बरौली की सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गोपालगंज की सीट है, गोपालगंज जिले में है, गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और गोपालगंज है क्या, लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। तो उस लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण है ही, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि बरौली ने बिहार को मुख्यमंत्री दिया है और वो भी अब तक का इकलौता मुस्लिम मुख्यमंत्री बरौली ने ही दिया है और वो हैं अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर यहां से जो है वो विधायक भी रहे हैं और एक बार दो बार नहीं बल्कि अब्दुल गफूर यहां से 4 बार जो है वो विधायक चुने गए और जब तक वो थे और चुनावी रणनीति और राजनीति में तो ये एक कांग्रेस का मजबूत गढ़ था। कांग्रेस का मजबूत गढ़ समय के साथ साथ आगे बढ़ता गया और फिर एक समय ऐसा हुआ जब कांग्रेस का एग्जिट हुआ इस विधानसभा क्षेत्र से, तब फिर जाकर ये अब बीजेपी का मजबूत किला बन गया है। तो ये चीजें जो है आपको बरौली में दिखती हैं। कांग्रेस यहां आखिरी बार 1985 में जीती थी, 1995 से बीजेपी मुख्य मुकाबले में आया और 2000 में उसे पहली जीत मिली। अगर आप बरौली विधानसभा की बात करें तो 2 व्यक्तियों की भी बात करनी होगी। एक व्यक्ति की चर्चा तो हमने शुरू में की, अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री रहे, इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार के, वो हैं कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तो बड़े कद के नेता थे अब्दुल गफूर। और जो दूसरे नेता हैं जिनकी की चर्चा उनके प्रदर्शन के आधार पर करनी होगी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं राम प्रवेश राय। राम प्रवेश राय भी लगातार यहां से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने अब तक 5 बार बरौली की सीट जीती है, वो भी 2000 से लेकर 2020 तक 6 चुनाव हुए हैं जिसमें 5 बार जो है राम प्रवेश राय जीते हैं। तो राम प्रवेश राय को रोकने के लिए इस बार आरजेडी की क्या रणनीति होगी, क्या कुछ वो अब तक करता आया है, कैसे वो राम प्रवेश राय का मुकाबला करता है, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो बरौली विधानसभा है, यहां पहला चुनाव 1952 में हुआ और यहां पर अब्दुल गफूर ही जो हैं वो बरौली के पहले विधायक जो है वो चुने गए। यहां पर अब तक 17 चुनाव हो चुके हैं जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बार 7 बार ये सीट जीती है, तो बीजेपी अब उससे सिर्फ 2 कदम के फासले पर है। 5 बार जीत जो है वो बीजेपी को भी मिल चुकी है। आरजेडी को सिर्फ 1 बार सफलता यहां पर मिली है, तो जनता दल और सीपीआई भी 1-1 बार जीतने में सफल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी 2 बार यहां चुनाव जीते हैं। अगर हम व्यक्तिगत की बात करें तो राम प्रवेश राय ने सर्वाधिक 5 बार बरौली की सीट जीती है, तो अब्दुल गफूर को 4 बार जो है बरौली में सफलता मिली है और मोहम्मद नेमतुल्लाह 2 बार यहां से जीते हैं। तो अभी तक बरौली में 9 व्यक्ति ही इन 17 चुनावों में जीत हासिल कर चुके हैं और इसके अलावा बरौली में 7 बार जो है वो मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। तो हम अब पिछले 3 चुनावों की चर्चा करते हैं कि क्या कुछ हुआ है यहां पर। तो सबसे पहले साल 2010 की बात यहीं से हम शुरू करेंगे और तब जो है बीजेपी ने राम प्रवेश राय को ही टिकट दिया था, तब वो 2 बार
चुनाव जीत चुके थे 2005 फरवरी और अक्टूबर में। और उनके सामने जो है मोहम्मद नेमत उल्लाह को जो है वो चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा, जो कि 1995 में यहां से चुनाव जीत चुके थे। और बीएसपी की तरफ से जितेंद्र प्रसाद थे और आसिफ गफूर जो हैं उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। आसिफ गफूर कौन? वो अब्दुल गफूर के जो हैं वो पौत्र हैं, उनके पोते हैं आसिफ गफूर। तो 2010 में जो चुनाव हुआ उसमें राम प्रवेश राय को 45,234 वोट मिले, मतलब कि 39.39%। तो मोहम्मद नेमत उल्लाह को आए 34,820 वोट, मतलब कि 30.32% वोट। जितेंद्र प्रसाद बीएसपी के टिकट पर थे, उनको मिले 10,591 वोट, मतलब कि 9.23% वोट। और आसिफ गफूर 5वें स्थान पर पिछड़ गए कांग्रेस प्रत्याशी, उनको आए 4,768 वोट, मतलब कि 4.16% वोट। तो यहां पर राम प्रवेश राय ने जीत की हैट्रिक पूरी की थी 2010 में। 10,414 वोटों से वो चुनाव जीतने में सफल रहे। 2015 में महागठबंधन बना और यहां पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। तो यहां पर क्या हुआ कि आरजेडी ने फिर से मोहम्मद नेमत उल्लाह को ही उम्मीदवार बना दिया। सीट शेयरिंग में ये सीट जो है आरजेडी को ही मिली थी और बीजेपी ने एक बार फिर से राम प्रवेश राय को उतारा। और यहां पर तब जो है अनिरुद्ध प्रसाद, मतलब कि साधु यादव, वो भी चुनावी मैदान में उतर गए थे। अब क्या कुछ होता है यहां पर? राम प्रवेश राय को आए 61,186 वोट, मतलब कि 40.12% वोट। और मोहम्मद नेमत उल्लाह को आए 61,690 वोट, मतलब 40.45% वोट। और अनिरुद्ध प्रसाद, मतलब कि साधु यादव को आए सिर्फ 3,914 वोट, 2.5% के आसपास उनको वोट मिले थे। तो एक बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच में, और इतना क्लोज फाइट था कि हार जीत का मार्जिन था 504 वोट। तो राम प्रवेश राय हार गए और मोहम्मद नेमत उल्लाह जो है वो यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। 2020 में आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया, मोहम्मद नेमत उल्लाह का टिकट काट दिया और उनकी जगह पर रियाजुल हक राजू को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि उस वक्त एक नाराजगी भी हुई नेमत उल्लाह को और उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया, लेकिन चुनाव यहां पर बीजेपी ने ही लड़ा। राम प्रवेश राय पर ही एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया और उन्होंने पार्टी को निराश भी नहीं किया। आमने सामने का बिल्कुल मुकाबला था। 81,956 वोट लेकर आए राम प्रवेश राय, मतलब 46.46% वोट। और रियाजुल हक राजू को आए 67,801 वोट, मतलब कि 38.5% वोट। तो राम प्रवेश राय को जीत मिली 14,155 वोटों की। तो वो उनकी 5वीं जीत थी बरौली विधानसभा से। अब अगर हम यहां पर दावेदारों की एक चर्चा कर लेते हैं तो देखिए, बीजेपी से तो राम प्रवेश राय का दावा जो है वो स्वतः है। अब अगर वो उम्र के वजह से या किसी और कारण से चुनाव नहीं लड़ते तो उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है। राकेश कुमार सिंह की चर्चा हो रही है, पिछले दिनों इन्होंने तिरंगा यात्रा भी निकाला था। आरजेडी से रियाजुल हक का दावा वो स्वाभाविक बनता है, पिछली बार चुनाव लड़े थे। और ऐसे भी गोपालगंज जिले में आपको एक मुस्लिम कैंडिडेट जो है आप एक तो देंगे, ये आरजेडी महागठबंधन के लिए भी बात है। तो वैसे में दिखता है कि बरौली से जो है रियाजुल हक को रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो उम्मीदवार हैं। अब्दुल सत्तार हैं, गोपालगंज लोकसभा के प्रभारी थे वो आरजेडी की तरफ से, तो वो भी दावा ठोक रहे हैं। दिलीप सिंह एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, उनका भी जो है वो दावा है।
तो ये कुछ प्रत्याशी हैं। लेकिन जो एक चीज और भी दिख रहा है कि कांग्रेस से आसिफ गफूर भी मुझे लगता है कि बहुत खुलकर तो नहीं लेकिन संकेतों में दावा कर रहे हैं। दरअसल 2020 का चुनाव जो अब्दुल गफूर के पोते हैं वो आसिफ गफूर वो गोपालगंज से लड़े थे, लेकिन तब वो तीसरे स्थान पर वहां से चले गए थे। और फिर जब गोपालगंज में बाई इलेक्शन हुआ तो आरजेडी ने गठबंधन में वो सीट कांग्रेस से ले ली थी और वहां पर जो है आरजेडी ने मोहन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतार दिया था और मोहन गुप्ता ने बेहतर प्रदर्शन किया था। हालांकि वो हार गए थे लेकिन हार जीत का मार्जिन 1794 वोटों का ही था। तो मुझे लगता है कि अब गोपालगंज विधानसभा सीट जो है वो आरजेडी ही लड़ेगी। और चूंकि आसिफ गफूर का जो पैतृक घर है अब्दुल गफूर का वो बरौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। पिछले दिनों वो बरौली आए भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उनको लगता है कि गोपालगंज नहीं मिल रहा है तो सीट शेयरिंग में कांग्रेस ये कह सकती है कि अगर आरजेडी गोपालगंज ले रही है तो बरौली जो है उसको दे दिया जाए, क्योंकि यहां पर एक अब्दुल गफूर की लेगेसी भी रही है। तो ऐसी परिस्थिति में देखना है कि आखिर क्या फैसला होता है, क्योंकि मानना या नहीं मानना महागठबंधन में टिकट का फैसला कहां कौन चुनाव लड़ेगा ये मानकर चलिए कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही मुख्यतः जो है वो तय करेंगे। हालांकि अन्य पार्टियों से जो है वो सुझाव लिए जा सकते हैं। तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं यहां पर जो है जनसुराज भी पूरा जोर लगा रहा है। उन्होंने भी कुछ उम्मीदवारों को आगे कर रखा है। वहां पर कुछ प्रत्याशी के तौर पर जो है अपनी दावेदारी जनसुराज के लिए भी करते हुए दिख रहे हैं। उसका कितना इंपैक्ट होगा, प्रत्याशी कौन होंगे, किस जाति के होंगे, उसका भी असर जो है वो चुनाव परिणाम पर देखने को मिल सकता है। अब अगर हम जातीय समीकरण पर आ जाएं बरौली के, तो यहां पर M+Y प्रभावी दिखता है, वो तो है। लेकिन यहां पर आप ये भी देखेंगे कि वैश्य वर्ग की उपस्थिति अच्छी संख्या में है और इसी तरह से कोयरी, कुर्मी, राजपूत और ब्राह्मण भी यहां पर जो है वो अच्छी संख्या में हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर हम देखें तो जो SC वोटर्स हैं वो 12.22% हैं, जो ST वोटर्स हैं वो 1.04% हैं, मुस्लिम यहां पर अच्छी संख्या में हैं 22.2% और यादव जो हैं वो 13 से 15% के आसपास है। तो एक जो MOI का कॉम्बिनेशन होता है वो लगभग यहां 35 से 37% के आसपास दिखता है। दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो जो राजपूत हैं वो 7 से 7.5% हैं, भूमिहार जो हैं वो यहाँ कम संख्या में हैं 1.5% के आसपास, ब्राह्मण 6 से 7% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर जो हैं वो 14 से 16% हैं। कोयरी कुर्मी की अगर आप बात कीजिए तो 8.5 से 9.5% जो है उनकी भी संख्या है। वैश्य यहाँ अच्छी संख्या में है, जैसा मैंने आपको कहा 13 से 14%। तो जो चंक बनता है एनडीए के परंपरागत वोटरों का वो 37 से 39% के आसपास बनता है। MOI का बनता है अगर आप उसे देखिए तो 35 से 37% का बनता है। तो ऐसे में SC वोटर्स जो हैं वो 12.22% हैं और जो अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं और पिछड़ी जातियां हैं उनका जो वोट है वो यहां पर निर्णायक होता है। लेकिन जब आप अति पिछड़ी जाति की बात करते हैं तो इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है मल्लाह वोटरों का भी है। अब तक राम प्रवेश राय जीत रहे हैं क्योंकि उनका चंक 37 से 39% वाला है। इसमें जब SC वोटर्स जुड़ते हैं और अति पिछड़ी जातियां जब जुड़ती हैं तो आप देखिएगा कि वो पिछली बार 46.5% तक पहुंच गया था। लेकिन अगर आप आरजेडी के वोट देखिए तो आपको वो वही 38.5, 40, 30 यही प्रतिशत दिख रहा है क्योंकि वो MOI ही दिख रहा है। तो अब इस बार अगर इसमें मल्लाह वोटर्स चूंकि यहां पर 4 से 4.5% हैं, अगर मुकेश सहनी इन मल्लाह वोटरों को महागठबंधन की तरफ जो है लेकर आ पाते हैं, क्योंकि मल्लाह आमतौर पर जो पिछले चुनावों में एक देखा गया है कि वो एनडीए फोल्डर को वोट करते रहे हैं। तो अगर मुकेश सहनी की भी यह परीक्षा है, ये जो विधान
विधानसभा चुनाव है, ये मुकेश सहनी के लिए भी किसी परीक्षा से कम नहीं है। अगर वो लेकर आ पाते हैं तो आप देखिए जो चंक 35 से 37% का था, जब उसमें 4-4.5% जुड़ जाता है तो वो चंक 40 से 42% का हो जाता है। और फिर जो एनडीए का चंक है वो 37 से 39% के आसपास का रह जाता है। तो ये इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए इस बार बरौली में कांटे का मुकाबला आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर मुकेश सहनी अपने वोटरों को मोबिलाइज कर सकें महागठबंधन की तरफ, तब तो मुकाबला जो है बिल्कुल कांटे का हो जाएगा। और जब मुकाबला कांटे का हो जाता है तो बरौली में निर्णायक रहेंगे अनुसूचित जाति के वोटर्स और अति पिछड़ी जातियों के वोटर्स, क्योंकि उनके वोट ही तय करेंगे कि बरौली में कमल खिलेगा या लालटेन जलेगा। तो चलिए, बरौली में बादशाह कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बरौली पर हमारी नजर बनी रहेगी कि इस बार मुकाबला किस तरह का होगा, समीकरण किसको फेवर करेंगे, क्या इस बार कुछ उलट होगा। इन तमाम चीजों पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल आज के लिए सिटी स्कैनर में इतना ही। अगले दिन फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ।